हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रोपिला यादव। हम मैथ्स की पेडागोजी डिस्कस कर रहे हैं। मैथ्स की पेडागोजी में आज हमारा टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, यानी गणित शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य। जो हम बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं स्कूल में, उसके लक्ष्य क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं। लक्ष्य और उद्देश्य को जनरली हम एक ही टर्म लेके चलते हैं, लेकिन ये अलग अलग होती हैं। सबसे पहले हमें इसमें डिफरेंस ही समझ लेते हैं। हम बात करते हैं एम की। एम को हम कहते हैं लक्ष्य, और फिर आता है हमारा उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स को हम कह रहे हैं उद्देश्य। हमारी लाइफ में जो एम होते हैं जनरली 1 और 2 होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, किसी की लाइफ का एम है कि उसे टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, कुछ भी बनना है, उसकी लाइफ का एक मेन गोल है। तो कि आपकी लाइफ का जो मेन गोल है, मेन पर्पस है, वही क्या होता है, वही एम होता है, वही लक्ष्य होता है। तो जो लक्ष्य होते हैं ये जनरल होते हैं। कैसे होते हैं? जनरल होते हैं, और ये ब्रॉडर होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रॉडर होते हैं, लॉन्ग टर्म अचीवेबल होते हैं, ये लॉन्ग टर्म में अचीव होते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे टीचर बनना एक एम है, टीचर बनने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स आप ले रहे हैं, जैसे पहले आपने 12th की, फिर आपने बैचलर की, फिर मास्टर्स की, फिर बीएड किया, फिर आपने टेट एग्ज़ाम दिया, सी टेट दिया, एच टेट दिया, यूपी टेट, किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम दिया, फिर आपने टीचर का एग्ज़ाम दिया, तब आप जाकर टीचर बने। तो टीचर बनने के लिए, कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो छोटे छोटे आप गोल बना रहे हैं, वो क्या होते हैं? आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? ये स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, यानी विशिष्ट होते हैं। जैसे आपका एक उद्देश्य था कि आपने सी टेट क्लियर करना है, तो ये क्या था? आपका एक उद्देश्य था। उससे पहले आपने बीएड करनी है, ये आपका क्या है? एक ऑब्जेक्टिव है। एम को अचीव करने के लिए जो आप छोटे छोटे गोल बनाते हैं, वही आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये स्पेसिफिक होंगे, ये नैरोवर होते हैं। कैसे होते हैं? ये नैरोवर होते हैं, और ये शॉर्ट टर्म होते हैं। कैसे होते हैं? शॉर्ट टर्म अचीवेबल होते हैं। शॉर्ट टर्म में हम इनकी प्राप्ति कर लेते हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये क्लियरली डिफाइंड होते हैं। कैसे होते हैं? क्लियरली डिफाइंड होते हैं। आप इनको क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो एम होते हैं ये क्लियरली डिफाइंड नहीं होते। क्लियरली डिफाइंड आप इनको नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये हमारे अचीवेबल होते हैं, मेजरेबल होते हैं। इनका आप मापन भी कर सकते हैं, इनको आप मेजर भी कर सकते हैं। मेजरेबल होते हैं ये। और ये जो आपका एम होता है ये नॉट मेजरेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं? नॉट मेजरेबल होते हैं। तो ये थे एम और ऑब्जेक्टिव के बीच में डिफरेंस। आपको ध्यान रखना है, एम है वो ब्रॉडर होता है, ऑब्जेक्टिव आपका स्पेसिफिक होता है। ये आपके जनरल होते हैं, ये आपके स्पेसिफिक नैरोवर होते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म आती है, इसमें एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म होती है, एक अम्ब्रेला टर्म होती है, लॉन्ग टर्म में होते हैं। इनको आप डायरेक्टली आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इनको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। ये था एम और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस। अब जो हमारे एम है, एम भी 2 तरह के बताए। एनसीएफ देखो, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 आया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो 2005 में आया था। इसमें 21 फोकस ग्रुप बनाए गए थे कि हर एक बच्चे की जो कैपेबिलिटी है, हर एक बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को कैटर करते हुए हम उन्हें किस तरह से पढ़ाएं, ताकि हम जो एजुकेशन के गोल हैं उनको अचीव कर पाएँ। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे को मैथ्स पढ़ाने को कब कहेंगे, मैथ्स को हमें मैथ्स पढ़ाने का जो टारगेट है, जो एम है, वो क्या होगा? मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड के माइंड को आपको मैथमेटाइज करना है। मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड माइंड। चाइल्ड के माइंड को आपने मैथमेटाइज करना है, या फिर कई जगह आपको देखने को मिलेगा मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स मेंटल प्रोसेस। बच्चे का जो मेंटल प्रोसेस है उसको मैथमेटाइजेशन करना है। मैथमेटाइजेशन का मतलब क्या है?
मैथमेटिक्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग अर्थमेटिक्स का यूज करना, परसेंटेज का यूज करना, ये नहीं है। मैथमेटाइजेशन का मतलब होता है जब भी बच्चे की डेली लाइफ में बच्चे के सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो उसको सोल्व कर पाए, वही है मैथमेटाइजेशन। मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड मेंटल प्रोसेस, यानी बच्चे की डेली लाइफ में बच्चे के सामने जब भी कोई मैथमेटिक्स की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो बच्चा उस समस्या का समाधान कर पाए, बच्चा अपनी क्लास में जो चीज़ भी सीख रहा है उसका यूज कर पाए डेली लाइफ में, वही होता है मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड माइंड। इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द एम ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इज मैथमेटाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस मेंटल प्रोसेस। अब जो ये एम होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो नैरो एम होता है, एक तो नैरोवर एम, और दूसरा है हमारा ब्रॉडर एम, दूसरा ब्रॉडर एम। नैरोवर एम क्या होता है, बच्चे में आपको न्यूमेरेसी डेवलप करनी है। न्यूमेरेसी का मतलब क्या है, बच्चे को आपको अंकों का ज्ञान करवाना है, बच्चे को नंबर का आप ज्ञान करवा दें। इसमें बच्चा क्या सीख पाए, इसमें बच्चा अर्थमेटिक सीख ले, अर्थमेटिक का मतलब यहाँ पर बच्चा जोड़ करना सीख ले, घटा करना, गुणा करना और भाग करना सीख ले, अर्थमेटिक करना सीख ले। यहाँ पर बच्चा परसेंटेज के बारे में सीख ले, यहाँ पर बच्चा प्रॉफिट लॉस के बारे में सीख ले, यहाँ पर बच्चा डेसिमल के बारे में सीख ले। ये सब क्या है, बच्चे में न्यूमेरेसी आप डेवलप कर रहे हैं, ये नैरोवर एम होते हैं। जो जनरली क्लासरूम में पढ़ाया जाता है वो नैरोवर एम है। हम बच्चे को मैथ्स के सिलेबस में जो जो टॉपिक दे रखे हैं, प्रॉफिट लॉस दे रखे हैं, परसेंटेज दे रखी है, रेशियो प्रोपोर्शन दे रखा है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, आप ये सब चीज़ें बच्चों को सिखा रहे हैं, तो ये कौन से एम है, ये नैरोवर एम है। लेकिन जो ब्रॉडर एम है, ब्रॉडर एम होता है आपको बच्चे की जो थिंकिंग है उसको क्या करना है, मैथमेटाइजेशन करना है, बच्चे में लॉजिक डेवलप करने हैं, बच्चे में लॉजिक डेवलप करें, बच्चे में रीजनिंग डेवलप करें, बच्चे में लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करें, बच्चा एब्स्ट्रैक्शन कर पाए, बच्चा कैसा कर पाए, एब्स्ट्रैक्शन कर पाए, मतलब बच्चा अमूर्त चिंतन कर पाए, यहाँ पर बच्चा अजम्पशन लगा पाए, परस्यू अजम्पशन कर पाए, यहाँ पर बच्चा सोच पाए, परिकल्पनाएं कर पाए, बच्चा हाइपोथेसिस बना पाए, क्या करवा पाए, हाइपोथेसिस बना पाए, बच्चे में आप इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स को लेकर आपको बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप करवाना है, बच्चा डेली लाइफ में मैथ्स का यूज कर पाए, कंप्यूटेशन कर पाए, मैनिपुलेशन कर पाए, यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ। ये कौन से गोल होते हैं, ये कौन से एम होते हैं, ये ब्रॉडर एम होते हैं। जो आप क्लासरूम में बच्चे को मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं वो नैरोवर एम है, ब्रॉडर एम है। यहाँ पर बच्चे में आप लॉजिक डेवलप करें, बच्चे में रीजनिंग डेवलप करें, बच्चे में एब्स्ट्रैक्शन, बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करें, बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप डेवलप करें। और उसके अलावा बच्चा इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग दो तरह की होगी, कौन कौन सी, इंडक्टिव रीजनिंग कर पाए और इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों तरह की रीजनिंग, मतलब बच्चा आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों तरह की रीजनिंग कर पाए। नेक्स्ट क्लासेस में हम इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आगमनात्मक इंडक्टिव रीजनिंग कहाँ होगी, जब बच्चा उदाहरण से नियम के ऊपर आए, जब बच्चों को आप बहुत सारे उदाहरण दें और बच्चा उन उदाहरणों को एक जनरल रूल निकाल पाए, वो आपकी इंडक्टिव रीजनिंग होगी। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब बच्चे को आप कोई भी प्रॉब्लम दे, बच्चा उस मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करके उसका सोल्यूशन निकालता है, यानी रूल से जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आता है वो आपकी डिडक्टिव रीजनिंग होती है। अब बच्चा रीजनिंग कर पाए, इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों रीजनिंग कर पाए, बच्चा एब्स्ट्रैक्शन कर पाए, तो ये ब्रॉडर एम होते हैं। तो आपसे कोई पूछ रहे नैरोवर एम क्या होता है और ब्रॉडर एम, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है कौन सा नैरोवर एम है और कौन सा ब्रॉडर एम है, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके अलावा जो मैथमेटिक्स जब भी हम पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स को पढ़ाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ बच्चे के कोग्निशन से रिलेटेड नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ बच्चे में आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग ही नहीं डेवलप करवानी है, एब्स्ट्रैक्शन ही नहीं डेवलप करवानी है, उसके अलावा भी हम जनरल एम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स टीचिंग के जनरल एम्स क्या क्या होते हैं। मैथमेटिकल टीचिंग के प्रैक्टिकल्स एम होते हैं, सोशल एम्स होते हैं, मॉरल एम्स होते हैं, वोकेशनल एम्स होते हैं, कल्चरल एम्स होते हैं। इन सब के बारे में भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई बार मैथमेटिक्स टीचिंग की बात आती है तो हमें लगता है कि मैथ्स सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही सिखाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही सिखाता है। इसके अलावा भी मैथ्स का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, वो और समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एम। प्रैक्टिकल एम, प्रैक्टिकल एम को हम व्यवहारिक लक्ष्य भी कहेंगे। व्यवहारिक लक्ष्य। व्यवहारिक लक्ष्य का मतलब क्या है? बच्चे ने क्लासरूम में जो भी सीखा, बच्चे ने क्लासरूम में अर्थमेटिक सीखा, जोड़ घटा गुना भाग सीखा, उसका यूज कर रहा है वो अपनी डेली लाइफ में। वो शॉपिंग के लिए जा रहा है, वो टैक्स देने जा रहा है, या फिर कोई भी ग्रोसरी की चीज़ खरीदने जा रहा है, कुछ भी चीज़ें खरीदने जा रहा है, जो भी मैथ्स उसने सीखा है उसका जब वो डेली लाइफ में यूज करता है तो उसको हम प्रैक्टिकल एम कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखें कि बच्चा किसी भी एक ग्रोसरी की शॉप पर गया, उसे कुछ सामान लेके आना है। मान लीजिए वहाँ पर उसने लिया 2 kg, उसने राइस लिया। 2 kg उसने क्या ले लिया? राइस ले लिया, जो 40 रुपये पर kg था। फिर उसके अलावा उसने 3 kg शुगर ले लिया। 3 kg उसने शुगर ले लिया, जो 50 रुपये पर kg था। तो यहाँ पर बच्चे को कई कैलकुलेशन लगानी होंगी, कई मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगेंगे। जैसे यहाँ पर बच्चे को मल्टीप्लिकेशन लगाना पड़ेगा। उसने 40 के हिसाब से 2 kg राइस लिए हैं तो टोटल कितना हुआ? 80 हुआ। इसी तरह से उसने 50 के हिसाब से उसने 3 kg लिया है, ये 150 हुआ। तो यहाँ पर उसने मल्टीप्लिकेशन का यूज किया। किसका? मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद यहाँ पर वो क्या करेगा? एडिशन का यूज करेगा। यहाँ पर क्या किया उसने? एडिशन का यूज किया कि उसने टोटल कितने रुपए देने हैं। अब मान लीजिए उसने 500 रुपये का नोट दिया, तो यहाँ पर वो सब्ट्रैक्शन का भी यूज करेगा। 500 में से वो 230 माइनस भी करेगा कि उसे कितने रुपए दुकानदार से वापस लेने हैं। तो यहाँ पर वो कई मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज कर रहा है। तो ये जो उसने यूज किया अपनी डेली लाइफ में, ये किस में आएगा? प्रैक्टिकल यूज में आएगा। इसको हम व्यवहारिक लक्ष्य कहते हैं, यानी प्रैक्टिकल एम कहते हैं। प्रैक्टिकल एम के बाद हम बात करते हैं डिसिप्लिनरी एम। दूसरे टाइप का एम कौन सा होता है? डिसिप्लिनरी एम। मैथ्स है वो एक सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन है, तो इसकी अपना एक नेचर होता है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है। इसका अपना एक स्ट्रक्चर होगा एंड अपना एक इसका नेचर होता है। तो इसमें बच्चा क्या सीखता है? इसमें बच्चा न्यूमेरेसी सीखता है। क्या सीखता है? न्यूमेरेसी सीखता है। यहाँ पर बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेगा, न्यूमेरेसी सीखेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेगा, लॉजिक सीखेगा, लॉजिक डेवलप होगा, लॉजिक डेवलप करेगा, रीजनिंग डेवलप करेगा। ये सब चीज़ें किस एम के अंतर्गत आएंगी? ये आएंगे डिसिप्लिनरी एम के अंडर आएंगी। फिर थर्ड हम बात करते हैं कल्चरल एम। कल्चरल एम का मतलब क्या हो गया? सांस्कृतिक उद्देश्य लक्ष्य। सांस्कृतिक लक्ष्य। मैथ्स है वो संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, इसके सांस्कृतिक लक्ष्य भी होते हैं। बहुत टाइम पहले आपने देखा होगा, जयपुर में भी जंतर मंतर है, दिल्ली में भी है, वहाँ पर टाइम को मेजर करने के लिए, सन की मूवमेंट को मेजर करने के लिए वहाँ पर मशीनरी लगाई हुई है, वहाँ पर यंत्र लगाए हुए हैं। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते आ रहे हैं। कल्चरल एम्स क्या होते हैं? जो हमारा कल्चर है, जो भी हमारी संस्कृति है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। इस तरह से एक पीढ़ी का सीखा हुआ जो मैथमेटिक्स है वो दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। तो वो कौन सा होता है? वो हमारा कल्चरल एम होता है। हम हमारे कल्चर में भी मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। फिर उसी तरह से उसका आता है सोशल एम। क्या आता है? सोशल एम। मैथमेटिक्स है ये सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, सोसाइटी के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। सोसाइटी के डेवलपमेंट में, नेशनल डेवलपमेंट में जितनी भी चीज़ें यूज हो रही है, जैसे रोड बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, वहाँ पर मैथ्स का यूज हो रहा है। मेजरमेंट में यूज होगा, टाइम के लिए यूज होगा। तो सोशल एम में जितने भी सोसाइटी के डेवलपमेंट वाले कार्य हैं, जितने भी सोसाइटी की प्रगति वाले कार्य हैं, वो सब सोशल एम में आते हैं। फिर आता है वोकेशनल एम में क्या आएगा? व्यवसायिक लक्ष्य।
किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के पीछे उसका वोकेशनल एम भी होता है, यानी उसका व्यावसायिक लक्ष्य भी होता है, व्यवसाय के लिए तैयार करना। आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो आपको स्किल्ड पर्सन जनरेट करने हैं जो मैथमेटिक्स में अच्छी तरह से परफेक्ट हों, जैसे इंजीनियर हो गए, जैसे बैंकर हो गए, अकाउंटेंट हो गए। इनकी मैथमेटिकल जो स्किल्स हैं, इनकी जो कंप्यूटेशन स्किल्स हैं, वो डेवलप करना वोकेशनल एम है। हम किसी भी मनुष्य को उस जॉब के लिए तैयार करना। अकाउंटेंट की जॉब के लिए आप तैयार कर रहे हैं, आप उसे बैंकिंग की जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं, इंजीनियर तैयार कर रहे हैं, टीचर तैयार कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, तो वो कौन सा एम हो गया? वो आपका वोकेशनल एम हो गया। इसके साथ साथ आपका आता है मोरल एम। मोरल एम में क्या होता है, कई बार हमें लगता है मैथमेटिक्स में कहाँ से मोरलिटी सीखी जाती है, मैथमेटिक्स टीचिंग में तो मोरल एम कुछ होता ही नहीं है। वहीं पर हम गलत हो जाते हैं। जब भी बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा होता है, जब बच्चा समस्या समाधान कर रहा होता है, तो वहाँ पर बच्चा अननोइंगली, डायरेक्टली आप नहीं सिखा रहे हैं उसे कि मोरल वैल्यूज़ मैथमेटिक्स के, लेकिन अननोइंगली, बिना जानते हुए भी वो बहुत सारी मोरल वैल्यूज़ सीखता है। कोऑपरेशन सीखेगा, पेशेंस सीखेगा, वो अपने आप में सेल्फ अवेयर होएगा। ये सब चीज़ें वो मैथमेटिक्स के साथ में सीखता है। तो जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, जब भी मैथमेटिक्स टीचिंग हो रही है, वहां पर प्रैक्टिकल एम भी होते हैं, डिसिप्लिनरी एम भी होते हैं, कल्चरल एम भी होते हैं, सोशल एम्स भी होते हैं, वोकेशनल एम्स भी होते हैं और मोरल एम्स भी होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या मैथमेटिक्स टीचिंग में सोशल एम या सोशल डेवलपमेंट होता है। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तब भी आप बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? बच्चे की हर तरह की डोमेन का आप डेवलप करेंगे। जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं मैथमेटिक्स को पढ़ाने के पीछे, वो कौन कौन से होते हैं? जनरल ऑब्जेक्टिव से भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनरल ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं मैथ्स को पढ़ाने के पीछे। ऑब्जेक्टिव, अभी हमने एम के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। मैथमेटिक्स टीचिंग के पीछे जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं, सबसे पहले आप बच्चे को मोटिवेट कीजिए, बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। बच्चे में क्या करना है? इंटरेस्ट डेवलप। बच्चे में क्या करें? आप इंटरेस्ट डेवलप करें। बच्चे को गणित को जो फियर है, जो फोबिया है, उसको आप दूर करें। बच्चे में क्या करें? आप इंटरेस्ट डेवलप करें। उसके बाद बच्चे में आप क्या करेंगे? न्यूमेरेसी डेवलप करेंगे, यानी बच्चे को अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सेप्स हो गया, न्यूमरेसी हो गया, अर्थमेटिक हो गया, ये सब चीज़ें आप बच्चे को सिखाएं। उसके अलावा जब बच्चा मैथमेटिक्स सीख रहा है तो बच्चा अपने लॉजिक्स डेवलप कर रहा है, बच्चा अपनी रीजनिंग डेवलप कर रहा है, बच्चा अपने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो डेवलप करेगा। फिर उसके अलावा बच्चा मैथमेटिक्स को अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाए। मैथमेटिक्स को सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम तक ही बाउंड करके नहीं रखना है। बच्चा अपनी जो क्लासरूम में सीखी हुई चीज़ें हैं उनको डेली लाइफ में यूज कर पाए, ये भी जनरल ऑब्जेक्टिव होता है। मैथमेटिक्स पढ़ाने के पीछे जब हम बिहेवियरिस्ट की बात करते हैं तो बिहेवियरिस्ट कहते हैं चेंज इन बिहेवियर। बच्चे के बिहेवियर में चेंज आना चाहिए। जब भी आप बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं तो बच्चे के व्यवहार में चेंज आना चाहिए। जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं वो कहते हैं कि लर्निंग हो रही है, स्पेसिफिक किसी भी सब्जेक्ट की लर्निंग हो रही है तो चेंज इन बिहेवियर या मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर ही लर्निंग होती है। तो जब आप बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर बच्चे के जो बिहेवियर है उसमें चेंज आना चाहिए। उसके अलावा बच्चा मैथ्स के फैक्ट्स हैं, जितने भी थ्योरम हैं, जितने भी लॉज हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। बच्चा हाइपोथेसिस बनाना सीख सके, बच्चा अजम्पशंस लगाना सीख सके, बच्चा डेली लाइफ में उन चीज़ों को यूज कर सके। ये क्या होते हैं? जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं मैथ्स को पढ़ाने के पीछे। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते क्योंकि जो चीज़ें मैंने बताई हैं मोस्टली वही चीज़ें हैं मैथमेटिक्स को लेके। फिर हम बात करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव हैं जनरल ऑब्जेक्टिव होंगे और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये क्लासरूम से रिलेटेड होते हैं, इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होते हैं कि स्पेसिफिक एक क्लासरूम में जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कि मान लीजिए आपने बच्चे को एडिशन सिखाना है तो वो आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हुआ। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव जो आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं इसको आप एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं,
एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव भी यही होता है और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी यही होता है। तो आपको ध्यान रखना है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे इंस्ट्रक्शनल हो, या फिर इसको बिहेवियरल भी बोल दिया जाता है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, ये सभी एक ही चीज़ है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो, चाहे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हो, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हो या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव हो, एक ही बात है। जब एक क्लासरूम में आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उस टाइम आपका उद्देश्य क्या है, उस टाइम आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वही आपका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, वही आपका इंस्ट्रक्शनल है, वही आपका बिहेवियरल है, और वही आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। स्पेसिफिक क्लास में आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। अब जो ये हमारे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पर एक बहुत अच्छी थ्योरी दी थी ब्लूम टैक्सोनॉमी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि आप बच्चे को जब एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो आप बच्चे को इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा रहे हैं, तो आप किस तरह से पढ़ाएं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में तीनों डोमेन्स की बात हुई। ब्लूम कहते हैं कि बच्चे के हमें तीनों डोमेन्स का डेवलपमेंट करना है। कौन कौन से, चाहे वो कोग्निटिव हो, चाहे वो अफेक्टिव हो, चाहे वो साइकोमोटर हो। तो आपसे पूछा जा सकता है जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके 3 डोमेन कौन कौन सी होती हैं, याद रखना है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसकी 3 डोमेन कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी होंगी। कोग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, अफेक्टिव यानी भावात्मक, और साइकोमोटर डोमेन। और इसकी बात किसने की थी, इसकी बात की थी ब्लूम ने। किसने, ब्लूम ने, बेंजामिन ब्लूम ने। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, इनके 3 टाइप बताए थे, 3 डोमेन्स बताई थी, कौन कौन सी, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। तीनों आपको याद रखनी है। रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की 3 डोमेन कौन कौन सी होती है। कोग्निटिव होती है, अफेक्टिव होती है, और साइकोमोटर होती है। बेंजामिन ब्लूम ने दी थी। नेक्स्ट क्लास में हम बेंजामिन ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है वो डिस्कस करेंगे, रिवाइज्ड भी और पुराने भी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।